साधना के अनुभव 16वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 228 से पृष्ठ क्रमांक 230। यदि कोई गुरु अपनी इस ड्यूटी को पूरा नहीं करता तो वह गुरु का सच्चा सेवक और आज्ञाकारी नहीं समझा जाता। आगे यह अपराध उसे ले डूबता है और जो शक्ति आज्ञा देने के समय दी जाती है उससे छीन ली जाती है। ऐसे कई दृष्टांत हमारे सम्मुख हैं जो गुरु पद प्राप्त हो के ठीक रास्ते पर नहीं चले। वह जहाँ एक काल में प्रतिष्ठित और पूज्य थे, सैकड़ों शिष्यों से हर समय घिरे रहते थे, शक्तिहीन होने पर दूसरे काल में वही ऐसे कोरे रह गए कि एक एक करके सभी उनका साथ छोड़ गए और फिर कोई बात करने को भी नहीं उनसे आता था। इसलिए साधकों में भी यदि भाग्य और दया से यह पद किसी को मिल जाए तो उसका गर्व न लावे और अपने को बड़ा और पूज्य न जाने, बल्कि छोटा और सेवक समझ के काम करता जाए। श्री कबीर साहब ने कहा, गुरु नवे जो शिष्य को ताको कहिए संत। सत्संग और शिष्य के विषय में मेरा तेरा का अभिमान भी न आने दें। मालिक न बन बैठे, बल्कि गुरु या भगवान को मालिक समझता हुआ उसकी ओर से बतौर मुनीम या मैनेजर के सारे काम करें। यह भी अहंकार न लावे कि इतना काम मेरी योग्यता से हुआ है। इसके लिए भी दिल में ऐसा विश्वास रखे कि जो शक्तियाँ मुझे दी गई हैं उन्हीं के प्रताप से यह सब हो रहा है। मेरा कुछ भी इसमें नहीं है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। जो लोग ऐसे भाव लेके मैदान में उतरते हैं उन्हीं का काम पूर्ण हो पाता है। वह खुद भी उन्नति कर जाते हैं और उसके संगी भी हवा की तरह ऊपर उड़ते जाते हैं, शेष सब लटके रह जाते हैं। एक बात यह भी याद रखना की है कि कोई सेवकाई और छोटे बनने का भाव अंतर में ही छिपा रहना चाहिए, प्रकट होके व्यवहार में नहीं आना चाहिए, वरना सोसाइटी का प्रबंध ही बिगड़ जाएगा। इसलिए इधर भी बहुत होशियारी की ज़रूरत है। बाहरी व्यवहार भी नियमानुसार चले और अंतर के भाव भी ठीक रहें, तभी मालिक प्रसन्न रह सकता है। उसका उपाय भय खाते रहना और हर समय क्षमा याचना करते रहना है। निर्भय और स्वतंत्र अपने को मान लेना ही अध्यात्म शिक्षा देने वालों के लिए अपराध है। उसकी सज़ा बिना मिले नहीं रहती। जब कोई मनुष्य किसी मकान को कूड़ा करकट निकाल के बाहर फेंकेगा तो उस समय उसके शरीर का अवश्य ही गंदा हो जाएगा। पीछे शरीर की सफाई और शुद्धि के लिए उसे नहाना धोना और वस्त्र बदलना लाजिमी होगा। इसी तरह आध्यात्म शिक्षक को दूसरों की तालीम करने के बाद अपनी सफाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिसको शिक्षा दी जाती है उसके बुरे संस्कार और मलों का कुछ ना कुछ अंश शिक्षक के ऊपर अवश्य ही आ जाता है। उसकी सफाई के लिए उसे एकांत में बैठकर रात्रि के समय कुछ क्रियाएं करनी होती हैं, तब भी उनका कुछ न कुछ भोग रह जाता है और उसे भुगतान पड़ता है। इस ब्रह्म विद्या का शिक्षक कभी सांसारिक सुखों से सुखी और काया से निरोग नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपने संस्कार भोगने होते हैं और उन दूसरों के भोगने होते हैं कि जिनका वह शिक्षा कर रहा है, चाहे वह एक हो या सहस्त्रों हो। इसलिए हमने इस महानीच काम कहा है। हाँ, जो मौखिक उपदेश देने वाले हैं, जिनको प्रारंभिक गुरु माना जाता है, उनके ऊपर कोई बुरा असर शिक्षा देने से नहीं आता। उनके अंदर विकार नहीं बढ़ते, क्योंकि वह तो केवल वाणी से दूसरों का क्रिया बतला देते हैं। उनकी सफाई उनसे ही कराते हैं और खुद अलग हो बैठते हैं। परंतु यह बिल्कुल इब्ताई तालीम है और आगे चल के गुरु शक्ति का प्रयोग किए बिना शिष्य आगे बढ़ ही नहीं सकता और न उसका पूर्ण लाभ पहुंच सकता है। शिक्षा का पूरा तरीका यही था कि गुरु शिष्य के सम्मुख बिठाल के उसके उन संस्कारों को अटकाव डाल रहे हों, अपने
आकर्षण शक्ति से खींच के अपने ऊपर ले लेते थे और फिर फुर्सत के समय उसकी सफाई कर डालते थे, परंतु आजकल उसमें तरमीम हो गई है। जब अपने ऊपर न लेके वायु में फेंक देते हैं और अपने को जहाँ तक हो सकता है इस गंदगी से बचाते हैं, परंतु फिर भी कुछ न कुछ अंश अपने ऊपर ही गिर पड़ते हैं। उस समय शिक्षक यदि सामर्थ्य न रखता हो तो बहुत ही हानि पहुंचती है। उस मनुष्य को जिसे वह शिक्षा दे रहा था उसे तो लाभ पहुंच ही जाता है, परंतु खुद उसका अंतःकरण अंधकार और मलों के ढेर से ढक जाता है और सारी हालत उसकी गायब हो जाती है। कई बेर श्री गुरु महाराज के सम्मुख से ऐसे शब्द निकलते सुन गए, यह मनुष्य बड़ा ही गंदा था। हजारों मन मैले की टोकरी हमारे ऊपर पटक गया। हमारे कई साथी दूसरों की शिक्षा करने में ही बिगड़ गए। एक तो थोड़ी भूल हो जाने से पागल हो गए और अब तक उनका दिमाग खराब है। जिसे मनुष्य को सुधारने और तवज्जो देने बैठे थे उसके अंदर गर्मी थी, मस्तिष्क उसका खराब था। उन्होंने आकर्षण शक्ति से जो उसके विकारों को खींचा तो उसकी सारी गर्मी भी खींच आई। वह तो उस दिन से अक्षा हो गया और अनेक अंदर से वही विकार आ गए जो उसके शरीर और मस्तिष्क में। यदि उसी दम उन विकारों को अलग करने की क्रिया का प्रयोग किया जाता तो इन्हें हानि न पहुंचती। चूँकि ऐसा नहीं किया गया इसलिए वह सब इनमें घर कर इन्हीं कारणों से हम शिक्षा का बहुत कम खतरनाक और नीच मानते हैं। जो इससे बच जाए वही अच्छे हैं। जिस तरह स्कूल के हर एक क्लास में एक विद्यार्थी मॉनिटर बना दिया जाता है, उसी तरह सत्संगों में भी यह नियम है कि जब कोई साधक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें एक साधक को सबका हेड या मॉनिटर बनाया जाता है। यह मनुष्य उन्हीं में से कोई टैक्टफुल छांट लिया जाता है। इसका काम लोगों को उत्साह देते रहना और उनको अपने साधना में लगाए रखना है। यह गुरु नहीं होता, किसी नए आदमी को शिक्षा भी नहीं दे सकता, साधकों की श्रेणी में गिना जाता है। किसी प्रकार की कोई सिद्धि भी इसके पास नहीं होती, ना कुछ सामर्थ्य रखता है। काम ठीक न करने पर उसे हटा के दूसरा इसके स्थान पर लगाया जा सकता है, परंतु देखा जाता है कि कई लोगों को इतना गर्व हो जाता है, वह अपने को औरों से ऊंचा समझने लगते हैं। दूसरे उसे देख के दिल ही दिल में कुढ़ते हैं कि इसे क्यों हमसे आगे बढ़ा के हमारे सिर पर बिठाल दिया है। कई शहरों में इतनी बात में ही आपस में फूट पड़ गई। हमारे सत्संग में भी दो पार्टियां बन गईं और वह एक दूसरे से द्वेष करने लगीं। यह कितनी मूर्खता और अज्ञानता की बात है। माया त्यागने चले थे और माया के जाल में ही उलझे। हटाने का व्रत लिया था और उसे ही सारे साधन की क्रियाओं करने का परिश्रम उठाया था, परंतु भ्रम में पड़ के अहंकार की और मोटी चादर ऊपर लपेट ली। जहाँ मॉनिटर बनने का इतना खतरा हो तो ऐसे मनुष्यों की गुरु पदवी मिलने पर क्या गति होगी। खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे। यह साधकों के लिए विचारने की बात है। ऐसे लोगों को क्या कभी परमात्मा के दर्शन या मोक्ष मिल सकता है? हरगिज नहीं। यहाँ तो जहाँ चले थे वहीं लौट के फिर आ गए। फिर साधना करने का फल इन्हें क्यों मिला? इन्हीं ऐसे अज्ञानिकों के लिए उपनिषद कहती है, अंधत्मः प्रवशन्ति यो विद्यामुपासते ततो भूय इव तमो उ विद्यांतीरथ। अर्थ, जो मूर्ख और अज्ञानी हैं और इस अपने अज्ञान को दूर करने का यत्न नहीं करते बल्कि उसे चुपते रहते हैं, वह अंधकारमयी लोकों को जाते हैं। और जो पढ़ लिख के और जानबूझ के भी ऐसों के कर्म में रत रहते हैं, अर्थात पुस्तकों के ही कीड़े बने रहते हैं, अनेकों को बड़ा ज्ञानी और पंडित समझते हैं और उस विद्या के गर्व में डूबे रहते हैं, अमल नहीं करते। ऐसे थोथे ज्ञानियों की ओर भी बुरी गति होती है और उससे भी नीची
महाअंधकारमय लोकों में डाले जाएंगे, दूसरे शब्दों में नर्क भोगेंगे।